बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान हारिस वहीद और आप देख रहे हैं स्टूडेंट न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि आज कल के दौर में एक अजीब सी सिचुएशंस हालात देखने में आते हैं कि कुछ डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे एनएलई के टेस्ट के रिलेटेड। अब ये एनएलई का टेस्ट क्या है, ये उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। हमारे साथ आज दो डॉक्टर्स मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? डॉक्टर अब्दुल्ला मजहरी जिना। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पिछले दिनों भी देखा गया एक प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उस प्रोटेस्ट करने की वजह क्या थी, मकसद क्या था? ये जो एनएलई का टेस्ट है ये क्या है? एनएलई बेसिकली नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है जो हम पे लागू किया गया है पीएमसी एक्ट के थ्रू। ये पीएमसी एक्ट जो है 2020 में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसकी शिक नंबर 20 जो है उसके अंदर एनएलई का इम्तहान भी जो है वो हमारे ऊपर लागू कर दिया गया। तो यही इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे थे बस। अच्छा, आपका नाम डॉक्टर साहब? मेरा नाम डॉक्टर शाहज़ेब तक है। अच्छा डॉक्टर शाहज़िब साहब, आपने प्रोटोकॉल्स क्या यूज़ किए? आप देखें, रोड्स ब्लॉक करना ये तो कोई हल नहीं है, तो आपने प्रोटोकॉल पहले कोई फॉलो किया था कि हम इस तरह करेंगे तो शायद हुकूमत सुन ले, या कोई एप्लीकेशंस हो या कुछ मुतलका अदारों को इन्फॉर्म किया हो कि यार ये हमारे साथ इशू चल रहा है? देखिए, मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में जाऊंगा कि ये मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुई। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया इस मूवमेंट को स्टार्ट हुए, ठीक है। जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, डिफरेंट कॉलेजेस से लोग रिप्रेजेंटेटिव इसमें ऐड होते गए, ग्रैंड मेडिकोज अलायंस बना। देन हमने मिला के जिसमें एंटी एनएलई फोर्स। अब ये एंटी एनएलई फोर्स है क्या चीज़? इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। पिछले दिनों में ना फवाद चौधरी ने एक बयान दिया था कि कुछ चंद एक लोगों का ये मसला है, कम्युनिटी का मसला नहीं है। तो उसका एक ये जवाब, ये एंटी एनएलई फोर्स बनी हुई है जिसमें तमाम कॉलेजेस से, तमाम डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो मिलते हैं, बैठते हैं, फिर एक लाहे अमल तैयार करते हैं। अब आपने बात की डायरेक्ट प्रोटेस्ट पे, हम डायरेक्ट प्रोटेस्ट पे नहीं हैं। अगर आप हिस्ट्री देखें, आप इवन जो पीएमसी का ऑफिशियल पेज है उस पर भी देख सकते हैं कि हमारी जो प्रेसिडेंट हैं अरशद तकी साहब, डॉक्टर अरशद तकी साहब, उनसे मीटिंग हुई, हमने उनको आगाह किया। ये एक बार नहीं, उनसे 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं जिसमें हमारे पूरे पूरे वफद होते थे। इवन उसमें हमारे जो सीनियर्स थे वो भी शामिल थे। 2 मीटिंग्स हुई, उन्होंने हमें ये कहा, मैं अपने मेंबर्स की जो 9 मेंबर्स पॉलिसी मेकिंग मेरी कमेटी है उसमें जाके आपके ये तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ, क्लियर करता हूँ। कोई जवाब ना, इस पे 2 माह गुजर गए। देन उन्होंने हमें एक इसी तरह इस्लामाबाद वफ़द बुलाया, वहाँ पे बात हुई। वहाँ पे अली रज़ा वकील जो इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट है, जिनका एक बिल्कुल ही एक, मैं कहूँ एक लंबी डिबेट है कि उनका वहाँ पे बनता ही नहीं है कि वो वाइस प्रेसिडेंट हो, उनसे मीटिंग हुई। खैर कोई हमें वो ना मिल सका। आपको याद होगा आज से 2 माह पहले ऑलमोस्ट 26 अगस्त और 28 अगस्त को 2 प्रोटेस्ट हुए थे। 28 अगस्त के प्रोटेस्ट के बाद हमें स्पेशलाइज्ड हेल्थ सेक्रेटरी, जिसके अंदर बलोच साहब है, उन्होंने बुलाया। हमने उनको रिटन फॉर्म में एप्लीकेशन दी और उन्होंने हमें इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि मैं ये आपकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेके फेडरल गवर्नमेंट के पास जाऊँगा, क्योंकि वो कहते हैं कि ये प्रोविंशियल मामलात नहीं है, ये फेडरल का है, तो मैं लेके जाऊँगा। उस पर भी कोई पेशरफ्त ना हुई। अब ये हालात आ चुके हुए थे कि पीएमसी हर एक बंदे को तंग कर रहा है, जो जिसका ताल्लुक है या आने वाले वक्त में है, हो पड़ेगा पीएमसी से। उसमें एमडी कैट के आपने हालात देख लिए, क्या कुछ हुआ, फेलियर, जस्ट फेलियर। इसी तरह हम एनएलई के ही तहफ़्फ़ुज़ा लेके, जब हमारी ना प्रोविंशियल लेवल पे सुनी, प्रोविंशियल लेवल के लोगों को हमने कॉन्टैक्ट, वो कहते हैं भाई फेडरल का मसला है, फेडरल हल करेगी। हम फेडरल गए, पीएमसी के पहले मीटिंग की, उसका कोई हल नहीं निकला। देन हमने प्लान किया कि हम एक पीसफुल जो है ना वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। वहाँ पे हमारे साथ कोई आके निगोशिएट करेगा, हम हमारे बातें सुनेंगे कि उसको क्लियर करें, ताकि या हमें कन्विंस कर ले एनएलई पे, या वो लोग कन्विंस हो जाएं, लॉजिकल बात करें ना, और मीडिया पे आके बात करें। ये पीछे से आके बात करते हैं, या कोई फोकल पर्सन आके हमारी बात तो सुने, टेबल पे आए, निगोशिएट करे, मामला तभी हल होंगे ना। ये तो नहीं होगा। और हमारा कोई इस तरह का हल नहीं, हम भी चाहते नहीं है कि प्रोटेस्ट हो। हमें भी गरीब आवाम का, जो यहाँ पे एक आम शहरी है, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल है। अब आप देखें, हमारे अक्सर आपने देखोगे प्रोटेस्ट में तादाद कम होती है। इसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ कि इसमें तादाद क्यों कम होती है, जिसकी वजह से ये कुछ लोग कहते हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब ने हमें एक बयान दिया है। तो हमें ये एहसास होता है कि हम हॉस्पिटल से अपनी सारी कम्युनिटी लेके रोड्स पे पहुंच जाएंगे, तो यहाँ आम आदमी, गरीब आदमी को चेक कौन करेगा? हमें उनका भी ख्याल है। इसलिए हम चंद एक लोग, ताकि जो लोग बाकी तो पेशेंट्स को डील करें, हम अपना जाके पूरी मेडिकल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए अपना स्टैंड उनके सामने रखते हैं कि ये हमारा मसला है, इसको हल करें। इसीलिए तो हम कम तादाद की वजह से होते हैं। ये मसला है। हमने देखिए हर एक दरवाज़ा खड़काया, हमने अपने प्रिंसिपल, इवन हर कॉलेज के प्रिंसिपल को भी कंटेक्ट किया, प्रिंसिपल से लेके हेल्थ सेक्रेटरी तक,
प्रोविंशियल स्टेज आप आ गए उस पर, देन हम फेडरल की तरफ मूव ऑन करें, वहाँ पे भी हमें कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अच्छा, हर चीज़ के देखें दो पहलू होते हैं। आपने डॉक्टर साहब से सुना कि वो एक पुरअमन एहतजाज चाहते थे, उनकी बात कहीं पे सुनी नहीं जा रही। आइए हम इनसे जानते हैं, पिछले दिनों फवाद चौधरी का एक बयान आया था जिस पर उन्होंने कहा था कि हम डॉक्टरी की डिग्रियां ऐसे ही नहीं थमा सकते किसी को भी। तो एनएलई का टेस्ट, इससे मुराद ये हुआ कि वो मुस्तरद नहीं कर रहे। तो आपकी इससे रिलेटेड क्या डिमांड्स हैं कि इसको मुस्तरद किया जाए, या फिर इसको एफसीपीएस की तरह दो हिस्सों में बांट दिया जाए, या फिर एनएलई का टेस्ट जो है वो लिया ही ना जाए, इसको ख़त्म किया जाए? और अब देखें, एमडी कैट के बच्चे हैं ना, डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है। बच्चे पहले एमडी कैट का टेस्ट देते हैं, फिर 5 साल एमबीबीएस करते हैं। अब जो मेरिट पे आते हैं, क्या अगर इस तरह कर लिया जाए कि मेरिट पे आने वाले बच्चे 3000 सीट्स हर साल आती हैं, ठीक है, वो 3000 लोगों का टेस्ट ना हो जो प्राइवेट और जो मतलब कि बाहर से अब्रोड से करके आते हैं एमबीबीएस, उनके लिए टेस्ट हो, तो आप क्या समझते हैं, ये ठीक रहेगा कि या सारों का टेस्ट लिया जाए या दो हिस्सों में लिया जाए? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, एनएलई जो टेस्ट है उससे कतन हमें टेस्ट के ख़ुद होने से कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि जहां हमने इतने प्रॉफ्स दिए हैं, इतने टेस्ट दिए हैं, इनका अगर ये ख्याल है कि हम ये एक महज एक ये टेस्ट नहीं पास करते तो ये खाम ख्याली है। क्योंकि जो यहाँ पे इवन मेरी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की भी कम्युनिटी है, मेरे जूनियर्स हैं यहाँ पे, अभी बहुत सी फाइनल ईयर फोर्थ ईयर वो स्टेप्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सौ ने स्टेप 1 जो है वो क्लियर भी कर लिया है। तो इनका क्या ख्याल है कि वो एनएलई जैसा टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते, जिसमें अकॉर्डिंग टू सम एफएमजीज जो इन्होंने पहला टेस्ट लिया है, मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो वन लाइनर और बहुत ही सिंपल मेयार के क्वेश्चंस, जो मेयारी क्वेश्चंस नहीं थे, क्वेश्चन बैंक कोई इतना मेयारी नहीं था। तो पहला तो इसकी क्रेडिबिलिटी पे ही शक उठता है टेस्ट की, कि अगर आपने ठीक है करते कराते टेस्ट ले ही लिया है तो उसमें क्या क्या ऐसा आपने तीर मार दिया है कि आप कहते हैं कि एमएलई और उस लेवल का आप टेस्ट ले रहे हैं जिससे आप बेटर डॉक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे। तो मेरा सवाल पहला तो इनके टेस्ट से ये है कि आप बेटर डॉक्टर्स ऐसे टेस्ट से कैसे प्रोड्यूस करेंगे जिसका पासिंग परसेंटेज, या आपके 80% बच्चे कैसे पास हो गए उसमें? जो पहले नेब देते थे बेचारों के 10-10 साल से नेब नहीं क्लियर हो रहे थे, उन्होंने ये क्लियर कर लिया। तो अव्वल तो आपका इसी पे सवाल उठ गया एनएलई के ऊपर ना। और दूसरी बात ये, आपका वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है? आम तौर पे बाहर के मुल्कों में क्या होता है कि 2017 में प्लानिंग शुरू होती है यूकेएमएलए की, और वो लोग जाके 2022 में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उधर से नोटिफिकेशन शुरू होता है कि 2022 में इस टेस्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आप क्या करते हैं, आप रातों रात 2020 में एक्ट बनाते हैं और बच्चों के ऊपर आके ना एक और जो है वो बोझ जो है, एक और एनएलई का बोझ जो है वो डाल देते हैं। हम 5 साल से प्रॉफ दे रहे हैं, उसके बाद जो है हमने फिर हाउस जॉब करनी होती है, उसके बाद हमें डिग्री का अहद इन्होंने किया था पीएमडीसी एक्ट के थ्रू, उसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई थी कि आपने एनएलई का टेस्ट देना है। ठीक है, बात है उसूल की, बात एनएलई की नहीं है, उसको क्लियर करने की नहीं है। यही बात जो है मैं क्लासेस में जाके भी बारहा जूनियर से भी कह चुका हूँ कि बात एनएलई को क्लियर करने की और उस चीज़ की नहीं है, बात उसूल की है। अभी आप यहाँ पे हाउस जॉब के अंदर ही एनएलई लगाएंगे, बाद में ये पीजी एंट्रेंस टेस्ट भी रख देंगे, जाके सीआईपी के अंदर भी कोई पंगा ले लेंगे। तो बात उसूल की है कि ऐसे नहीं होता कि रातों रात आके आप एकदम से ही जो है वो कोई इस तरह एक टेस्ट को इम्प्लीमेंट कर दें। आपके टेस्ट से एतराज़ नहीं है, आप टेस्ट ज़रूर लेके आएँ, लेकिन आप मीनवाइल 3 से 4 साल में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करें। आप अपने प्रोफेशनल्स जो लेते हैं उसको लेने का तरीका इम्प्रूव करें, वाइवास लेने का तरीका इम्प्रूव करें, और 3-4 साल पहले अनाउंसमेंट करके जो आपके पीएमसी के थ्रू बच्चे आए हैं उनके ऊपर टेस्ट जो है वो आके लागू करें, ताकि वो एक माइंडसेट के साथ आएँ कि जाके उन्होंने इस टाइम पे एक एनएलई टेस्ट देना है। उनके माइंडसेट पहले ही बनाओ कि इस टाइम जाके एनएलई देना है, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा टेस्ट का, वो सारा कुछ डिफाइंड हो पहले से ही। जिस तरह अब अगर यूकेएमएलए होना है तो बहुत से बच्चों को पहले ही पता है जिन्होंने प्लैब देना है कि अभी अभी प्लैब देने वरना यूकेएमएलए आ जाना है, तो वो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकते। और एक सारा का सारा सिस्टम जो है एक इस्टेब्लिश्ड सिस्टम मौजूद है उसके लिए, यूकेएमएलए लेने के लिए ना, उन्होंने पूरा उसका सिस्टम बनाया है पहले। अब इसी तरह आपके सामने एमडी कैट की मिसाल मौजूद है। आप क्या करते हैं कि एक टिप्स कंपनी है जो कि अभी 2 हफ्ते उसको बने हुए नहीं हुए, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, फिर आप टैबलेट्स के ऊपर अपनी तरफ से पूरा अमेरिकी निज़ाम लाने के चक्कर में कि रातों रात जो है, आप बरकी साहब कहते हैं कि रातों रात पूरा का पूरा जो है वो सिस्टम चेंज कर देंगे। आप वो टैबलेट्स के ऊपर पूरा का पूरा एक एग्ज़ाम लेते हैं जो कि बीच में 2-3 सेंटर्स में वो ऐसे ही क्रैश कर जाता है, बच्चे आके बाहर रो रहे हैं कि कीज़ गलत हैं। उसके बाद आप बच्चों को पहले कहते हैं कि आप जो है वो सवाल जो है उसको ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह पहले एक हमारा एक टेस्ट होता था एनटीएस के थ्रू, और उसके अलावा एक
नेस्ट भी एक टेस्ट लेती थी, उसमें भी ये ऑप्शन होती थी कि पीछे जाके हम ना चेंज कर सकते होते थे। इन्होंने पहले यही कहा कि आप चेंज कर सकते हैं। अब बच्चे उधर जाके बैठे हुए हैं, अब उनका क्या कसूर है जिन्होंने शुरू में टेस्ट दिया था? वो क्या करते हैं बेचारे बच्चे, ऑप्शन टिक कर देते हैं, बाद में पीछे जाके देखते हैं तो ऑप्शन चेंज ही नहीं कर सकते आप। मतलब इतने ज़्यादा ब्लंडर्स आप करते हैं, फिर आए रोज़ आपको नया बयान दे देते हैं फेसबुक के ऊपर कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं है, गलत पोर्ट्रे की जा रही है, दर हकीकत चीज़ ऐसे है। तो आप पहले अपने एसओपीज़ तो बनाएं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, एक पूरा डिफाइंड तरीके से। अगर एमडी कैट लेना है उसमें भी 2-3 साल लें, एक ट्रायल्स दें सिस्टम को, फिर लेके आएँ। एक यूएचएस एक इस्टेब्लिश्ड इदारा है जो इतनी देर से आपका एमडी कैट ले रहा था, आप उससे एकदम से जो है वो एक एमडी कैट भी ले लेते हैं। फिर आपकी सीपीएसपी के साथ भी नहीं बन रही। आप अगर सीपीएसपी के साथ ही आप लोग टेबल पे नेगोशिएशंस करें, आप एनएलई ज़रूर लें, लेकिन अगर एमएलई यूके एमएलए के थ्रू हमारी इंडक्शन होती है डायरेक्ट, तो आप 3-4 साल में उनसे नेगोशिएशंस करें, उनसे टेबल टॉक्स करें और 3-4 साल के बाद लेके आएँ, और उसके बाद हमें डायरेक्ट फिर आप इंडक्शन भी दें। हमारा कहना ये है। हमारा कहना सिर्फ ये नहीं है वो गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है, जिस तरह फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि बच्चियां नू देना नहीं आंदा टेस्ट, शायद पास नहीं कर सकते, कि बस थोड़े बहुत उठ के आ गए। इनका क्या ख्याल है कि हम एमडी कैट एम ही दे के आ गए हैं, हमने एम कैट नहीं दिए हुए, हमने प्रॉफ्स नहीं दिए हुए। और वो अगर आप प्रोटेस्ट की वीडियोस निकाल के देखें, उनके अंदर यूएचएस के टॉपर्स मौजूद हैं, 3rd पोजीशन वाले बच्चे, 2nd पोजीशन वाले बच्चे। इनका ख्याल है कि वो एनएलई पास नहीं कर सकते। वो तो उस तरह के बच्चे हैं जो यूएसएमएलई जैसे टेस्ट भी जो है वो टॉप करते हैं। यहाँ पे अलामा इकबाल के, किमकोलियंस, इस तरह के सारे स्टूडेंट्स टॉप कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे वहाँ पे। प्राइवेट वाले तो इवन कम थे, सरकारी के ज़्यादा थे। तो वही बात है कि आप एक उसूल के तहत चलें, एक सिस्टम को जो है वो आप लेके आ रहे हैं, तो उसके अंदर एक एसओपीज़ रखें, पैरामीटर्स रखें, कुछ उसको 3 से 4 साल लें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं और फिर उसको एग्ज़ाम को लेके आएँ। यही हमारा इनसे कहना, और ये हमारा गिला रहेगा। हम हर हद तक जाएंगे इसको जो है वो मुस्तरद करने के लिए। आप 3 से 4 साल बाद इसको लेके आएँ और अपना पहले इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इम्प्रूव करें। अच्छा, हमने डॉक्टर साहब की बात से ये नतीजा अखज़ किया है कि उन्हें एनएलए से कोई मसला नहीं है, उनको मसला है सिस्टम से, कि सिस्टम एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, बस उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया एक जैसे तलवार लटक रही होती है और उन्होंने वो छोड़ दी है। उनकी भी यहाँ पे बात ठीक है। और दूसरी तरफ ये नतीजा अखज़ किया है कि हम देख रहे हैं कि वो पीएमसी की कारकर्दगी से खुश नहीं हैं, यूएचएस से खुश हैं। तो पीएमसी से जब से 2-3 साल से सिस्टम संभाला है, आपको क्या लगता है कि उन्होंने हमेशा इस तरह के ब्लंडर ही मारे हैं, या यूएचएस किस तरह काम करती थी और पीएमसी का तरीका क्या है? सर बेसिकली देखें, अगर अब पीएमसी जब से बनी है 2020 में ये एक्ट पास हुआ, उसके बाद से इनकी बॉडी बन गई है। सबसे पहले तो उसकी बॉडी देखें ना, उसके अंदर जो बंदे उन्होंने नुमाइंदगान है वो कौन है। प्रेसिडेंट चले उन्होंने एक डॉक्टर अरशद तकी को बना दिया है, लेकिन वो काइंड ऑफ एक उनके हाथ में कुछ वो नहीं है कि आप कह लें कि फ़ैसला कुन इख्तियारात नहीं है। वो हैं अली रज़ा वकील, वो एडवोकेट है, उसका क्या ताल्लुक है? मैं आपसे ही एक क्वेश्चन करता हूँ, जैसे आप बता रहे थे या मैस कम्युनिकेशन के हैं, आपकी मैस कम्युनिकेशन कम्युनिटी है, उसमें एक डॉक्टर ला के बिठा दिया जाए और आपको वो रूल करे कि अब आप मैस कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स जी इस कंप्यूटर में ये कर दो, इसमें ये कर दो। उसको किसी चीज़ का पता नहीं, उसको इंसान का पता डॉक्टर। तो सेम यही कंडीशन है कि अली रज़ा साहब जो हैं उन्हें चाहिए कि अपनी बार कौंसल जो है उसमें जाएँ, वहाँ पे अपनी कोई ओहदा संभालें अगर मिलता है तो। स्टूडेंट ये जो डॉक्टर्स हैं इनको ये कैसे चला सकते हैं? और दूसरी बात एक और मैं करूँगा, पीएमसी जो है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, इसका पर्पज़ देखिए, इसका पर्पज़ क्या है बनाने का? इसका पर्पज़ ये है कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, इनके जो पॉलिसीज़ हैं इनको रेगुलेट करना है, ना कि कोई चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना। काइंड ऑफ जैसे देखें अभी रिसेंटली अगर आप देखें ना, 1.5 साल के अंदर पीएमसी ने बहुत से मेडिकल कॉलेजेस को, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ओपन कर दिए हैं। देखे होंगे आप, यहाँ पे आपको आइडिया होगा, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल है, उसके ऑनर हैं अरशद तकी साहब। पहले उनके कॉलेजेस, जो उनका एक प्राइवेट अपना कॉलेज है, उसमें 100 सीट्स होती थी। इस साल वहाँ पे 200 स्टूडेंट्स जो है ना इनरोल होंगे। इसका मकसद क्या है? सिर्फ मेरा ख्याल है पैसा जनरेट करना है। प्राइवेट वालों को ये धड़ाधड़ कॉलेजेस ओपन किए जा रहे हैं, कॉलेजेस ओपन किए जा रहे हैं, जिससे जाहिर सी बात है जो डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, जिस पे आप लोग सवाल उठाते हैं कि इनकी क्रेडिबिलिटी पे। इनको चाहिए कि सबसे पहले अपना सिस्टम रेगुलेट करें। ये जो मेडिकल कॉलेजेस ने प्राइवेट अंधाधुंध खोल दी है ना, इनको बंद करें। देखिए क्या इनके पास फैसिलिटीज़ हैं डॉक्टर बनाने की, क्या या नहीं है। तो वो इनको रेगुलेट करना चाहिए, ना कि लोगों को बताना चाहिए कि इन्होंने क्या करना है। पहले अपना सिस्टम करें, देन स्टूडेंट्स की तरफ ये लोग हैं। अच्छा, यूएचएस जब कारकर्दगी सही दिखा रहा था, तो पीएमसी के अंडर ये सारा सिस्टम क्यों दिया गया? क्या ये एक सियासी जंग है या फिर एक मोनोपली है प्राइवेट कॉलेजेस को फ़रोग देने की?
ऐसे ही है, अब आपने खुद ही जवाब दे दिया। उसके अंदर हमें तो यही मालूम होता है कि कोई मोनोपोली है प्राइवेट कॉलेजेस को फ़रोग देने की। रिसेंटली एक और वाक़या हुआ जिस तरह डॉक्टर शज़ेब ने भी बताया, इसी तरह इन्होंने ग्रेडिंग की है कॉलेजेस की ना। अब उस ग्रेडिंग में बड़े हैरानकुन से रिजल्ट्स थे, जिसके अंदर कुछ मैं नाम नहीं लूँगा कॉलेजेस का, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस थे जिनका मतलब कि सब लोगों को ही पता है, वो देख चुके हैं कि कितना उनका साइज़ है। वो एक बिल्डिंग जितने कॉलेजेस हैं जिनको आप ए ग्रेड जो है वो दे रहे हैं उन कॉलेजेस को। और जबकि जितने गवर्नमेंट वाले कॉलेजेस थे वो आपके डी के अंदर फॉल कर रहे हैं। तो आप मतलब उनको लेजिटिमेट बनाने के लिए, उनको लेजिटिमेसी देने के लिए, और फिर उनका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है जिनके डीन से इनकी बनती है उनका वो, और फिर एक बड़ी ना इनकी वो क्या उसे कह सकते हैं ह्यूमरस किस्म की वो भी पॉलिसी है उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की जो इन्होंने बनाई थी, वो ग्रेडिंग पे मुनहसर है सारी की सारी। कि कुछ इस तरह है कि जी जो ए ग्रेड है वो जितनी फ़ी चार्ज करेगा उसका 20% कम बी ग्रेड वाला करेगा, उसका 20% कम जी सी ग्रेड वाला करेगा। इस तरह करके ना अब जिनके डीन से थोड़ी मुलाकात प्रॉबेबली होगी या वो उसका हिस्सा होंगे, मे बी पीएमसी का या पीएमसी में लिंक होगा, उनको ए ग्रेड दे दिया गया। जबकि दूसरे जो है ये अल्लामा इकबाल या केई जैसे जो पुराने एक इस्टेब्लिश्ड इदारे हैं, जिनको मतलब कि सदी सदी भी गुजर चुकी है, केई जैसे इदारे, उनको आप डी ग्रेड के अंदर फॉल कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये मतलब ये नहीं है कि इनका बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेकिन वो प्राइवेट वालों का ए में कैसे आ गया, सवाल तो उस पर उठता है कि वो कुछ कॉलेजेस जो हैं वो ए में कैसे आ गए। तो हमें तो ये एक लॉबी सी मालूम होती है जिसके अंदर। और फिर एक और मज़े की बात ये थी कि जैसे ही पीएमसी एक्ट आया है उसके बाद इन्होंने फ़ी की भी उनको छूट दे दी। उन्होंने धड़ाधड़ जो है वो 12-13 लाख, ये डॉक्टर शज़ेब की सिस्टर ने भी इस तरह एडमिशन लिया, मुझे याद पड़ता है। तो इन्होंने मुझे बताया कि शायद 12-13 लाख रुपया पहले साल में लग गए। तो आप जो है वो उसको रेगुलेट करें, अपने प्राइवेट वाले जो उसके अंदर बच्चे लेके आते हैं उनको रेगुलेट करें, मेरिटोक्रेसी को फ़रोग दें, ना कि जो है वो एक और टेस्ट आप हमारे ऊपर जो है वो नाफिज करने के बाद आप कह रहे हैं आप बेटर डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये आपकी भूल है कि आपको पीछे से इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा पहले। ये शॉर्टकट्स के साथ नहीं सिस्टम चलता। अच्छा, ये शॉर्टकट्स के साथ ना चले, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं, तो ये बेसिकली ये टेस्ट एनएलई क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जो एमबीबीएस कर रहे हैं उनके लिए नहीं होना चाहिए, या फिर जो बाहर से आ रहे हैं? मैं जो है वो यूनानिमिटी में बिलीव करता हूँ। मतलब कि मैं कहता हूँ कि ठीक है हम गवर्नमेंट वाले भी देने को तैयार हैं, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। जिस तरह अगर यूएस में देता है तो हर बंदा वो टेस्ट देता है, इस पर मुझे कोई वो नहीं है, मैं भी कह दूँ कि यूएस में नहीं देता, हर बाहर से आने वाला फ़ॉरेन बंदा भी देता है, उधर उनके अपने लोग भी वो यूएसएमएल ही देते हैं। अलबत्ता अपने लोगों के लिए मेरिट का थोड़ा सा एक लीनियंट क्राइटेरिया होता है, बाहर वालों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन देते सारे के सारे हैं। हमें देने में, मैं फिर कह रहा हूँ, देने में एतराज़ नहीं है, यूनैनिमिटी होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि प्राइवेट अगर बना रहे हैं तो उनमें जाके देखें कि फैसिलिटीज़ कितनी हैं, हॉस्पिटल के क्या हालात हैं, कि वो जो डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं आया उनकी क्रेडिबिलिटी पे आप लोगों को शक उठता है, नहीं उठता। देने को हम लोग भी तैयार हैं, लेकिन 3 से 4 साल लें, अपना प्राइवेट वाला सारा सिस्टम इम्प्रूव करें, उनकी फ़ी को रेगुलेट करें, उसको भी एक मेरिट के थ्रू उधर भी बच्चों को जाने दें कि आपका जो ये ना हो कि 60-70% वाला बच्चा डोनेशंस वगैरह के थ्रू जो है वो बच्चे जा रहे होते हैं, वो प्राइवेट में जा रहे हैं धड़ाधड़ इस तरह बच्चे, और इधर एक बिल्डिंग बनती है उसके अंदर वो जो है वो प्राइवेट कॉलेज खुल जाता है। तो एक सिस्टम, एक तरीके से सिस्टम चले, और उसके बाद आप एनएलई भी लेके आएँ डेफिनेटली, लेकिन एनएलई के साथ हमें फिर इंडक्शन भी दें। हम खुशी खुशी देंगे अगर आप हमें कहेंगे कि आपका पार्ट 1 एग्जाम्प्ट है, लेकिन उसमें ये है ना कि ये शॉर्टकट है ना कि आप सीपीएसपी के साथ नेगोशिएट नहीं करना चाहते, इधर से आप कहते हैं कि नहीं जी हमने एक बात कह दी है, तो ये वो ईगो वाली बात हो जाती है कि एक बंदा ने एक मुंह से बात कह दी है, एक मिनिस्टर ने या किसी ने, तो अब जी हमने तो एनएलई कह दिया, अब हमने लेके ही रहना है। ये तो वही वो अड़ी वाली बात है, लेकिन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि सेकंड टाइम जब हम डायलॉग के लिए इनके पास इस्लामाबाद गए तो बहुत से लोग उनमें से खामोश थे, उनके पास जवाब नहीं थे, और जबकि जो उनके अली रज़ा साहब थे वो मिमिक्री कर रहे थे स्टूडेंट्स की उधर बैठ के ना, कि तू कौन होता है बोलने वाला, और इस तरह की बातें। तो ये कोई तरीका नहीं है, आप लॉजिकली एक्सप्लेन करें, हमारी भी डिग्निटी है। आप फिर वाइट कोट की डिग्निटी की बात करते हैं तो आप लोग भी फिर हमें इस तरह रिस्पेक्ट के साथ डील करें, हम भी रिस्पेक्ट के साथ डील करेंगे। और दूसरी बात यह है कि एक थोड़ा सा पॉइंट रह गया था, हम कोर्ट के अंदर भी गए हैं, कोर्ट के अंदर भी प्रेजेंटली भी हमारा केस चल रहा है। तो इंसाफ का, जिस तरह का जस्टिस का आपका सिस्टम है आपके सामने है, अगर इधर इंसाफ मिल जाता होता तो हम सड़कों पर क्यों आते? फिर आप कहते हैं कि सड़कों पे आते हैं जी वायलेंस हो जाता है, आवाम का वो काम ख़राब होता है। हमें आवाम का पूरा ख्याल है, एम्बुलेंसेस को हम भी जाने देते हैं, एम्बुलेंसेस का बिल्कुल रास्ता नहीं रोकते, लेकिन हमारी मजबूरी बन जाती है। आप तक हम आवाज़ कैसे पहुंचाएं अपनी, जब कोर्ट के थ्रू भी आवाज़ नहीं जा रही? तो ठीक है हम शरीफुन नफ्स हैं, सब कुछ है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप डॉक्टरों के साथ जो है वो हर मजाक जो है वो हमारे साथ ही किया जाए।
जी, हमने डॉक्टर शाहज़ेब और डॉक्टर अब्दुल्ला मज़री से जाना, ये प्रोटेस्ट का दूसरा पहलू था। आपने सारी बैक स्टोरी जानी। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि इस मामले पर ख़ासी तवज्जो दी जाए, अगर फ़ैसला सुना दिया है तो उस पर गौर किया जाए। इनकी डिमांड्स ये हैं, सारी डॉक्टर कम्युनिटी की डिमांड्स ये हैं कि प्रॉपर फोकस किया जाए, कोई सिस्टम बनाया जाए, थोड़े ट्रायल्स दिए जाएँ, जो कि सही बात है। ऐसे मज़ीद मसाइल से आगाह रहने के लिए देखते रहिए स्टूडेंट न्यूज़ नेटवर्क, जो बनेगा आपकी आवाज़।